Good morning, class 4th. Welcome to Fortune International School online classes. In last our online class, we start new chapter in EVS 7 houses. Now we read available material. Available material होता है कि जो material जो सामान हमारे पास उपलब्ध है उसके. Another reason why houses are of different types is the kind of material that people can get easily. एक ये रीज़न होता है कि वाई हाउसेज आर डिफरेंट क्यों होते हैं घर क्योंकि लोगों के पास जो मटेरियल है सामान है वो उन्हें आसानी से जहाँ पे जैसा मिल जाए. इन हिली फॉरेस्ट एरियाज पीपल यूज़ अ लॉट ऑफ वुड टू बिल्ड हाउसेज. हिली एरिया में पहाड़ों में क्या होता है वहाँ जंगल होते हैं और वहाँ पे लकड़ी जल्दी से मिल जाती है, इसलिए लोग क्या करते हैं लकड़ी के घर बना लेते हैं. वुड ऑल्सो कीप्स द हाउस वार्म. जो लकड़ी होती है वो घर को क्या करती है गर्म रखती है. इन प्लेसेस वेयर स्टोन्स लाइक सैंडस्टोन आर कॉमन पीपल यूज स्टोन्स टू मेक देयर हाउसेज. इन प्लेस जहाँ पे स्टोन पत्थर वगैरह ज़्यादा होता है आम मिल जाता है तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे घरों को बनाने के लिए ज़्यादा पत्थर का यूज़ लेते हैं. अ लॉट ऑफ हाउसेज इन राजस्थान एंड द हिली रीजन ऑफ आवर कंट्री आर बिल्ड ऑफ स्टोन. राजस्थान का बहुत सारा एरिया और पहाड़ों का हिली एरिया जो है वहाँ पे हम देखते हैं कि ज़्यादातर घर जो है स्टोन से बने होते हैं. जैसे आप पिक्चर में देखिए ये स्टोन्स लग रहे हैं ना, पत्थर से बने हुए हैं ये घर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भाई क्वांटिटी में हमें पत्थर में स्टोन मिल जाता है. ठीक है. फिर दूसरा क्या रीज़न है अवेलेबल स्पेस. अवेलेबल स्पेस होता है कि आपके पास स्पेस कितनी है, कितनी जगह है आपके पास. अर्लियर व्हेन देयर वाज अ लॉट ऑफ स्पेस पीपल मेड स्प्रेड आउट सिंगल स्टोरी हाउसेस कार्ड बंगलो. कह रहे हैं कि जब पहले बहुत लोगों के पास बहुत सारी स्पेस होती थी तो लोग क्या करते थे खूब तो सिंगल स्टोरी हाउसेस बनाते थे, मतलब एक ही फ्लोर होता था, कार्ड बंगलो जिसे बंगलो कहा जाता था. नाउ पीपल मेक मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट. अब लोग क्या ये होते हैं मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट जिन्हें हम फ्लैट्स कहते हैं. टू सेव स्पेस, जगह को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं मल्टी स्टोरीज अपार्टमेंट, क्योंकि जगह तो उतनी लेती हैं उस पर आप फ्लैट्स देखो जगह तो इतनी जैसे घेर रखी है उस पर फ्लैट्स 1 बाय 1 आगे बनते जा रहे हैं. दिस इज़ मोर ट्रू ऑफ बिग टाउन्स एंड सिटी. ये ज़्यादातर क्या है बड़े शहरों में और होता है. सो स्पेस इज़ अनदर रीज़न वाई हाउसेज आर बिल्ड डिफरेंटली. स्पेस भी एक जो जगह का होना भी ये एक रीज़न है कि घर अलग अलग क्यों बनते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के क्यों होते हैं. द वे पीपल लिव, पीपल कैसा रहना पसंद करते हैं. मैनी ईयर अगो, बहुत साल पहले, देयर वॉज ए लॉट ऑफ पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस और वर नोमेड. क्या था कि बहुत साल पहले कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और जो खाना बदोश थे. दे मेड लाइट टेम्परेरी हाउसेस. टेम्परेरी हाउसेस मीन जो मतलब हम थोड़ी देर रहे और उसको अपन गिरा भी सकते हैं. उसका टेम्परेरी मीन्स समथिंग दैट डज नॉट लास्ट, कुछ भी उसमें लास्ट नहीं. एंड परमानेंट मीन्स समथिंग दैट लास्ट. जैसे कच्चा घर हो गया, टेंट के घर हो गए, लकड़ी के घर हैं तो उनको अपन तोड़ भी सकते हैं तो वो क्या आ जाते हैं उसमें आ जाते हैं टेम्परेरी हाउसेस में. मोस्ट ऑफ दीज वर टेंट मेड फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल. ज़्यादातर इनमें टेंट हाउस होते हैं जैसा कि उनको जहाँ जिस जगह पे लोग रह रहे हैं उनको जैसा मटेरियल अवेलेबल होता है उससे वो टेम्परेरी हाउसेस बना लेते हैं. In North America, people made tipi by stitching animal skin over a conical frame of branches. इन जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें लोग जो टिप्पी जो क्या होता है जैसे ये पिक्चर में देखिए कि नोकीला वो होता है नोकील एनिमल्स की स्किन से क्या करते हैं बनता है एकदम चोटीदार. ये देखिए ये चोटीदार बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं कॉनिकल. उससे ये बनाते हैं. इन ऑस्ट्रेलिया पीपल यूज़ एनिमल स्किन. ऑस्ट्रेलिया में लोग क्या करते हैं एनिमल्स की स्किन, ब्रांचेस एंड द बार्क्स ऑफ द ट्री की पेड़ों की जो ब्रांचेस हैं उनसे बनाते हैं. इन एशिया पीपल मेड टेंट्स ऑफ क्लॉथ. एशिया में लोग क्या करते हैं कपड़े से टेंट बनाते हैं. वूवन बाय शीप्स वूल, जो भेड़ों की ऊन से बनाया जाता है, या कैमल हेयर और ऊँट के बालों से. दे आल्सो यूज़ द स्किन ऑफ एनिमल. ये एनिमल्स की स्किन चमड़ी को भी यूज़ में लेते हैं.
सर्कुलर टेंट्स मेड बाय नोमैड्स इन मंगोलिया। ज़्यादातर जो ये खाना बदोश जो लोग हैं ये टेंट बनाते हैं मंगोलिया में। तुर्की एंड साइबेरिया आर कॉल्ड जस्ट, नॉट मैनी पीपल लिव इन टेंट्स एनी मोर। ज़्यादातर लोग ज़्यादा समय तक उसमें टेंट्स में नहीं रह सकते। नाउ प्लीज टर्न। द कोस्ट ऑफ मेकिंग ए हाउस इज स्टिल अनदर रीज़न। कोस्ट क्या होता है? पैसा। आपके पास कितना पैसा है, कितना आप उसमें लगा सकते हो, ये भी एक अलग रीज़न है घरों को। वाई हाउसेज आर डिफरेंट, क्यों घर अलग अलग हैं। पीपल हु डू नॉट हैव मच मनी, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मेक टेम्परेरी हाउसेज, वो टेम्परेरी हाउस बनाते हैं जिन्हें कच्चा घर कहते हैं। मैनी सच हाउसेज इन अवर विलेज आर बुल्ट विद बैम्बू। हमारे जो गांव में हैं बहुत सारे घर हैं बैम्बू से बने हैं, क्ले, मिट्टी, स्ट्रॉ से। ए हाउस ऑफ दिस काइंड विद द रूफ ऑफ ए स्ट्रॉ इज कॉल्ड ए थैच हट। थैच्ड होती है छायादार। ये देखिए जैसे ये कच्चे घर बना रखे हैं ना उन्होंने, टेम्परेरी छाया के लिए इन्होंने लकड़ियाँ और घास फूस से बना रखे हैं। इन प्लेस वेयर देयर आर ए लॉट ऑफ पाम ट्री, जहाँ पे ज़्यादातर ताड़ के पेड़ हैं, पीपल यूज़ पाम लीव्स टू थैच देयर हाउस। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, ये पाम के पेड़ की जो ताड़ के पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनको अपने घर की छत बनाने के लिए, छायादार बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। दोज हु कैन बाय टाइल्स, जो टाइल्स खरीद सकते हैं, कवर देयर रूफ्स विद टाइल्स, वो अपनी छतों को टाइल से कवर कर दे। जिनके पास पैसा है वो तो टाइल से अपनी घर की छत बना लेते हैं, और जिनके पास पैसा वगैरह नहीं है तो वो क्या करते हैं, ताड़ के पेड़ की जो पत्तियाँ उससे घर की छत बना लेते हैं। दे ओवर क्राउडेड पार्ट्स ऑफ टाउन एंड सिटी इन विच पीपल पुअर पीपल लिव इन देयर टेम्परेरी हाउसेज आर कॉल्ड सम। ज़्यादा जो ओवर क्राउडेड, बहुत भीड़ वाले जो शहर हैं उनमें जो गरीब लोग हैं ये टेम्परेरी हाउसेस में रहते हैं, जो उनके मतलब टेम्परेरी घर है उनको क्या बोलते हैं, मलिन आदिवासी जो लोग नहीं हम देखते झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उन। पीपल इन स्लम मेक्स आउट ऑफ लूज ब्रिक, ये क्या करते हैं, टूटी फूटी जो वो हमें मिल जाती हैं ईंटें, बैम्बू मिल जाता है, प्लास्टिक की शीट है, मेटल शीट है, भी जो भी उनको कुछ मिलता है उनसे वो अपने घर बना लेते हैं। मेकिंग ए गुड स्ट्रॉन्ग परमानेंट हाउस कॉस्ट मनी। जो हम अच्छा घर बनाना है, मजबूत घर बनाना है, पक्का घर बनाना है, उसमें पैसा लगता है। परमानेंट हाउसेस दीज डेज आर मेड विद ब्रिक्स। आजकल जो परमानेंट हाउसेस बनते हैं उनमें क्या, ब्रिक लगती, ईंट लगती है, सीमेंट लगता है, स्टील है, और भी सामान लगता है। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट इज़ ए पाउडर मेड इन फैक्ट्री बाय हीटिंग क्ले एंड लाइमस्टोन। सीमेंट जो बनता है वो फैक्ट्री में मिट्टी और जो चूने का पत्थर है उसका जो पाउडर बनाया जाता है उसको गर्म करके। ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर ही यूज टू जॉइन ब्रिक। अब ईंटों को ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए हम देखते हैं ना, मिट्टी, सीमेंट और पानी को मिलाया जाता है, उनका जो पेस्ट बनता है उनसे ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है। द फाउंडेशन, फाउंडेशन होता है बेस मकान का, ऑफ ए हाउस इज लेड फर्स्ट। सबसे पहले घर का जो बेस बनाना है हमारे को वो सही होना चाहिए। बाय डिगिंग इन ए ह्यूज होल इन द ग्राउंड, उसमें क्या करते हैं, हम कहते हैं नींव खोदी है, ज़मीन के अंदर गहरा खड्डा करते हैं। ब्रिक्स और ए बिग स्लैब्स ऑफ कंसर्ट, उसमें क्या करते हैं, ठोस मतलब पत्थर वगैरह, ईंटें वगैरह डाली जाती, आर प्लेस दिस होल, इसके अंदर जो होल किया जाता है, खड्डा किया जाता है उसमें। कंसर्ट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सीमेंट, कंसर्ट किसका बनता है, ठोस मिक्सचर होता है, किसका, सीमेंट का, पत्थर का और पानी का। व्हेन इट सेट, जब ये सेट हो जाता है, इट बिकम्स हार्ड लाइक स्टोन, तो ये स्टोन के जैसे एकदम हार्ड बन जाता है। यू कैन नॉट सी द फाउंडेशन ऑफ ए हाउस, इट इज़ अंडर द ग्राउंड। हम उसकी फाउंडेशन को, नींव को देख नहीं सकते क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती है। ब्रिक्स आर लेड ओवर द फाउंडेशन टू मेक द वॉल्स ऑफ ए हाउस, जो ईंटें होती हैं ये उस फाउंडेशन के, उस नींव के ऊपर लगाई जाती हैं दीवारें बनाने के लिए। पिलर्स आर मेड एट द कॉर्नर्स टू मेक द हाउस स्ट्रॉन्ग, जो पिलर्स बनाए जाते हैं, ये देखिए जैसे ये लोहा भी डाला जा रहा है, सीमेंट भी डाला जा रहा है, ये क्या फाउंडेशन बनाई जा रही है, नींव बनाई जा रही है, और ये जो ऐसे लोहा खड़ा किया गया ये क्या कर रहा है, इसके अंदर सीमेंट भर देंगे, जब पानी और सीमेंट मिट्टी का घोल जो भर जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग क्या बन जाएंगे, इसके पिलर बन जाएंगे। दीज पिलर्स आर मेड ऑफ स्टील एंड कंसर्ट, आपको बताया ना कि ये स्टील के और इसमें सीमेंट का जो ठोस हम घोल बनाते हैं वो इसको डाल के इसके स्ट्रॉन्ग जो है पिलर बन जाते हैं। जब पिलर स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मकान भी स्ट्रॉन्ग बनता है।
आज हमारी इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।